नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायालय चिरमिरी के चुनाव का मामला पहुंचा चिरमिरी थाने। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी व्यवहार न्यायालय से जुड़ा मामले की शिकायत अधिवक्ता समर सिंह ने लिखित शिकायत चिरमिरी थाना प्रभारी को दी है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया है कि अधिवक्ता संघ के चुनाव उपरांत मतपत्र एवं मतपेटी के चोरी हो जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। इस संबंध में अधिवक्ता संघ चिरमिरी के सचिव ने मीडिया को शिकायत के बारे में बताते हुए अपनी बात कही। इस संबंध में उन्होंने हमारे चैनल द्वारा पूछे गए शिकायत के बारे में तो उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से चुनाव के बारे में और शिकायत के बारे में अपनी बात कही। इस संबंध में अधिवक्ता समर सिंह ने जो शिकायत दर्ज की, उन्होंने भी मीडिया के माध्यम से शिकायत के बारे में अपनी बात कही। आपका नाम? मेरा नाम समर सिंह है। सिंह जी, आज आप चिरमिरी थाने पहुंचे हुए, किस मामले को लेकर पहुंचे हुए, क्या मामला बताएं? मैं अधिवक्ता संघ चिरमिरी का चुनाव लड़ा था अध्यक्ष पद का और 4 सितंबर को चुनाव हुआ था। उसके बाद चुनाव के बाद मैं उसमें 2 वोट से मेरे को हराया बताए थे चुनाव अधिकारियों के द्वारा। तो मुझे उसी समय शंका हो गया था कि कहीं न कहीं लोगों ने मत को प्रभावित किया है या गिनती में गड़बड़ी की है, और उसी संबंध में लगातार आवेदन देता रहा चुनाव अधिकारी अपीली समिति पर। लोग आवेदन नहीं लेते रहे और कोई जवाब नहीं देते रहे। उसी दरमियान जब नए पदाधिकारी आए तो उनसे मैं संपर्क साधा तो उन्होंने बताया कि आप आवेदन दीजिए, लेकिन हमारा शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए। तो 8 तारीख को हमारा अक्टूबर में शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। उसके बाद मैंने नए पदाधिकारी राम अजोर दुबे सचिव जो हैं और नरेंद्र नारा जो कोषाध्यक्ष हैं उनसे संपर्क बताया। तो और मैंने कहा कि भाई आप गिनती कर दीजिए। तो उन्होंने बताया भैया मतदान का पेटी जो रजिस्टर है वो सब चीज़ गोल हो गया, यहाँ पे है ही नहीं। मैंने सूचना के अधिकार में मांगा तो उन्होंने नहीं दिए। मैंने दस्तावेज मांगना आपकी अपीली समिति में हाई कोर्ट में लगाना तो दस्तावेज नहीं दिए। जब मैं थक गया 2 महीने से, तब मैंने आज थाना चिरमिरी में आकर लिखित में एक आवेदन दिया है, रिपोर्ट दर्ज कराई है कि चुनाव अधिकारी संतोष यादव और सहायक चुनाव अधिकारी राजेश यादव मिलके इन्होंने मतदान पेटी को ही जो न्यायालय में होना चाहिए था, बंद सील पैक होना चाहिए था, उसको चोरी करके हटा दिया वहाँ से। जो अलमारी चेक कर लिया गया है। आपने कहा कि चोरी करके हटा दिए, क्या आप इसमें लोगों का नाम है क्या जो शिकायत की है आप? हाँ, मेरे में नाम दर्ज कराया है। किसका नाम है? मैंने मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश यादव और उनके सहायक चुनाव अधिकारी संतोष यादव का नाम डाला है कि इनके ऊपर मुझे शक है कि इन लोगों ने मतदान को वहाँ से हटा दिया है या फिर चोरी कर लिया है रातों रात। हटाने का मकसद क्या था? हटाने का मकसद उसको, जब अगर वर्तमान जो हमारे सचिव हैं राम अजोर दुबे, अगर वो जांच करेंगे तो ये पाएंगे कि फर्जीवाड़ा हुआ है। इसलिए किस तरह का फर्जीवाड़ा? चुनाव के समय इन्होंने क्या किया कि मतगणना के समय गिनती ही इन लोगों ने गलत गिन दी। अच्छा, तो हो सकता है पोल ना खुल जाए, इसलिए उन्होंने डर से मतदान पेटी को हटा दिया वहाँ से। तो इसकी शिकायत मैंने दिया है और जांच के लिए आश्वासन थाना प्रभारी के द्वारा दिया गया है। और मैं चाहता हूँ जल्द उजागर हो, और जो चुनाव के बाद जो सील बंद होता है मतपत्र, जो पदाधिकारी होते हैं उनको उसमें सील लगाने के बाद हस्ताक्षर किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं करके उनको उनके द्वारा चोरी कर लिया गया है। तो उस संबंध में जांच हो और जो गैर कानूनी ढंग से काम किया गया उस पर कार्रवाई होना चाहिए, गलत तरीके पे जांच हो, मैं ये चाहता हूँ। आपको पुलिस प्रशासन से क्या क्या मिला है? मुझे अभी थाने से पावती दिया गया, आश्वासन दिया गया कि हम इस बारे में जाँच करेंगे, और मैंने हमारे सचिव को भी बोला है तो उन्होंने कहा हम सहयोग बिल्कुल करेंगे आपका, आप चिंता ना करें, क्योंकि वो तो चुनाव के बाद मतदान को वहीं रखने का है, पेटी को मत को 6 महीने तक हिफाजत से, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है और चोरी कर लिया गया है। ऐसा आपका कहना है कि चोरी कर लिया गया है? कहीं हो सकता है कहीं दूसरी जगह रख दिए हो गए, भूल गए हो, ऐसा भी तो? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये 2 महीने से मैं उनको लिखित आवेदन दे रहा हूँ, आवेदन नहीं लेते हैं। अगर उनको भूल से रख देते तो ला कर वापस भी रख सकते थे। अब अगर ला के रखते हैं तो ये संदेह से दायरा से उत्पन्न जाए, क्योंकि मैंने सबको एक बार जानकारी दे दी, एक प्रत्येक अधिवक्ताओं को जानकारी है, वहाँ के पदाधिकारियों को जानकारी है कि वो सामान वहाँ पर नहीं है। साहब, आपका पूरा नाम? राम अजोर दुबे। आप अधिवक्ता संघ चिरमिरी में किस पद में हैं? सचिव के पद पर पदस्थ हूँ। साहब, ऐसा कौन सा मामला था कि आज आपके ही अधिवक्ता ने चिरमिरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, क्या मामला था? मामला ये था कि 4/9/2025 को हमारे अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव संपन्न होने के बाद 8/10/25 को हमारा शपथ ग्रहण समारोह हुआ टोनी कॉलोनी में, जिसमें सभी वकील और सभी
जजेस आए हुए थे और चुनाव संपन्न होने के बाद हमारे जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनका नाम सूर्य प्रकाश सिंह है और हारे हुए प्रत्याशी हैं श्री समर सिंह जी। तो समर सिंह जी ने आवेदन दिया मुझे कि जो मत पेटी है उसमें मैं पुनः जांच अनुमोदन करवाना चाहता हूं, जांच करवाना चाहता हूं, मुझे शक है। मैंने चुनाव अधिकारी से और विनती किया कि भैया आप इनको दे दीजिए ये और सबके सामने पूरे वकीलों के सामने पुनः गिनती करवा लीजिए। मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी मेरे आग्रह को स्वीकार नहीं किया गया। कितना दिन हो गया ये? क्या चीज चुनाव हुए? हाँ, चुनाव होने चुनाव 4/9/25 को हुआ था और शपथ ग्रहण समारोह 8/10/25 को हुआ था। और जब ये इन्होंने पुनः गिनती का जब आपसे कहा तो कितने दिन हो गए? 1 महीना हो गया था। क्या वो गिनती पुनः हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई गिनती। चलिए आगे बताइए। बोलिए और क्या जानना चाहेंगे आप? तो ये मामला थाने तक कैसे पहुंचा? थाने तक चूंकि हमको हमारे समर भैया ने आवेदन दिया, हमने चुनाव अधिकारी से संपर्क किया कि बैलेट पेपर आप इनको पुनः दे दीजिए या फिर पुनः गिनती करवा दीजिए, लेकिन मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया गया और मैं कहा कि अब मुझे नहीं दे रहे हैं, सीनियर अधिवक्ता नहीं दे रहे हैं, तो इन्होंने जाकर थाने में FIR किया। क्या वजह है जो थाने में जाना पड़ा इनको और इनको रिपोर्ट नहीं दी जा रही, क्या वजह है? अगर रही बात बैलेट पेपर की और इन्होंने मांग किया था तो इनको दे देना चाहिए था, क्योंकि बैलेट पेपर का नियम है कि वो न्यायालय में रहे, किंतु हमारे न्यायालय में बैलेट पेपर नहीं है। नहीं, जो नियम है जो बैलेट पेपर न्यायालय में होना चाहिए, जी। तो न्यायालय में नहीं है तो कहाँ है? इसके बारे में जानकारी है? इसके बारे में हमने जानकारी जानना चाहा लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बैलेट पेपर जानबूझ के हटा दिया या चोरी कर लिया गया? देखिए, चूंकि मैं अपने जीवन में पहली बार चुनाव लड़ा जी जी और मैं उतना राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, जी। इसलिए और थोड़ा यहाँ की जो राजनीति है वो बड़ी प्रबल है, इसलिए इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं कि बैलेट पेपर कहाँ है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये चुनाव अवैधानिक रूप से किया हो, इसीलिए उनको दिया नहीं जाना चाहते? क्या आपको क्या ऐसा लगता है? क्योंकि उस दिन के गिनती में सभी प्रत्याशी बैठे हुए थे और समर भैया भी बैठे हुए थे, मैं भी था और गिनती चल रही थी, तो मैंने इनसे कहा कि आपने आवेदन दिया, सेम डे इन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन इनके आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आगे एक सचिव पद होने के नाते जी जी। आप क्या करेंगे इस संबंध में, और क्या जब तक मैं इस न्यायालय में रहूंगा सचिव के पद पे, तब तक मैं किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होने दूंगा। ये इतनी बड़ी धांधली हुई, इस संबंध में आप क्या करेंगे, जैसा आप बता रहे हैं? हमने समस्त अधिवक्ताओं से बात किया है कि कहाँ पे है, इसको उपलब्ध करा के समर भैया के जो आवेदन दिए हैं मुझे और थाने में दिए हैं, इस चीज़ की इनको काउंटिंग करवा दिया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। कितने दिन समय लगेगा? तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर पूरा आश्वासन सब दे रहे हैं। इस हफ्ते तक रिजल्ट सामने नहीं आता फिर क्या करेंगे? फिर समर भैया जो अपना दिए हैं थाने में, उस अनुसार वो थाना प्रभारी समझेंगे।